मुफ्ती साहब, क्या कंवारी लड़कियां मेकअप कर सकती हैं? अक्सर व बेशतर देखने में आता है कि कहीं कोई तकरीब हो, शादी ब्याह वगैरह, उसमें कंवारी लड़कियां जो हैं वो सजती हैं, संवरती हैं और अच्छी तरह से बनाव श्रृंगार करके जाती हैं। तो उनका ये अमल उनके लिए कैसा होगा, इसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाती थी। देखिए, कुंवारी लड़कियों का जहाँ तक सजने और संवरने का मामला है कि कुंवारी लड़कियों के लिए सजना संवरना कैसा है, जो बनाव श्रृंगार है ना, ये सब जानते हैं कि वो शौहर के लिए, खाविंद के लिए। तो बनाव श्रृंगार तो है ही खाविंद के लिए। जो कुंवारी लड़कियां हैं तो वो हैं ही बिन खाविंद के, तो उनके तो शौहर ही नहीं है जब भी वो कुंवारी हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि उनका सजना संवरना किसके लिए है। ठीक है, बाज़ मरतबा औरतें, लड़कियां ये करती हैं, जो दीनदार लड़कियां हैं वो जाहिर है कि किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हैं, लेकिन कहीं तकरीबात में या कहीं शामिल हो रही हैं, कहीं उनका जाना हो रहा है शादी ब्याह फंक्शन में, तो वो मेकअप करती हैं। लेकिन उनकी नीयत और ये होती है कि भाई हमें किसी नामहरम को नहीं दिखाना है। अगर कोई औरत ये कह रही है कि हमारी नीयत नहीं है, हम किसी नामहरम को नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके लिए बस खुले घूमना जायज़ हो गया, कि वो हमारी नीयत थोड़ी है अब कोई देखे तो देखता रहे। ये नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ पर्दे में होगी जब भी वो चीज़ महफूज रह सकती है, और जब कोई चीज़ पर्दे से बाहर आती है तो अब साथ में वो भी पूरी तरह से गुनाहगार बन जाएगा, वो शख्स या वो चीज़ जो कि जिसको बेपर्दा किया गया है। तो बहरहाल, अगर कोई औरत, कोई लड़की कुंवारी है, कुंवारी कोई लड़की अगर मेकअप कर रही है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 10 चीज़ों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नापसंदीदा थी। उनमें से कुंवारी लड़की के लिए सजना और संवरना भी शामिल है, कि कुंवारी लड़की सजना और संवरना उसके लिए जायज़ नहीं है। अब ये किस हद तक जायज़ नहीं है? खुसूसी तौर पर वो मेकअप जो हस्बैंड के लिए किया जाता है। लेकिन सफाई सुथराई रखना ये इस्लाम में पसंदीदा अमल है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह ताला पसंद करता है पाक रहने वालों को, साफ रहने वालों को, तौबा करने वालों को। तो सफाई सुथराई जो है ये इस्लाम हुक्म देता है कि आप सफाई सुथराई के साथ रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेले कुचैले और गंदे कपड़े पहने घूमें, ऐसा नहीं है। साफ सुथरे कपड़े होना, अपने चेहरे को अच्छे से धोना, साफ सुथरा करना, और अगर किसी तरह से क्रीम की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा बनाव श्रृंगार करना जो स्पेशल शौहर के लिए किया जाता है, वो कुंवारी लड़की करके किसी भी तकरीबात में शामिल नहीं हो सकती है, और ये तो शादीशुदा भी शामिल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो मेकअप करके अगर जा रही है तो अगर उसका ये नजरिया है ना कि हमें नामहरम देखे, क्योंकि अट्रैक्शन तो जब ही होता है जब कोई औरत अपना चेहरा खोल के सामने आती है। अब अगर किसी औरत ने बहुत सारा मेकअप किया और चेहरे पे बांधा नकाब, तो अब उसके मेकअप का मतलब ही नहीं रह गया, बस वही शीशे में खड़े होकर देखती रहे, खुद को वो देखती रहे कि हम कैसे लग रहे हैं। तो अगर उसने अब वो औरतों में जाके मुंह खोल रही है तो फिर कोई मसला नहीं है, तो फिर गुनाह नहीं है। लेकिन नामहरम के सामने आना, जिसको हदीस में गैर महल कहा गया है, कि गैर महल यानी कि वो उसकी जगह ही नहीं है जहां वो अपना मेकअप को दिखा रही है, या तो शौहर हो या महरम लोग हों, उनके सामने कुंवारी लड़की के लिए हल्का फुल्का मेकअप करना जायज़ है। ठीक है, और हल्के फुल्के से मुराद ये है कि वो नॉर्मल मेकअप जिसमें क्रीम वगैरह का शामिल है, कि बस क्रीम लगा लिया, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही थी, आपने क्रीम लगा लिया, सुरमा लगा लिया, ठीक है। और शादीशुदा औरत अपने महरम के सामने जितना चाहे मेकअप करे, शादीशुदा औरत भी महरम के सामने इतना मेकअप कर सकती है। बहरहाल ना महरम के लिए तो ना कुंवारी लड़की कर सकती है और ना ही शादीशुदा औरत के लिए करना जायज़ है। अभी ज़रूरत है जो जेंट्स मदरसा मिनहाजुल हुसैन आगाजिया मदारिया मकनपुर शरीफ में जो कायम है, चल रहा है, तो उसका सिर्फ एक हॉल है जिसमें बच्चे रहते भी हैं। जो बैरूनी बच्चे हैं वो वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। जिनके रहने का भी कोई प्रॉपर कोई उनके रहने का कोई हॉल या कोई रहने के लिए हॉस्टल कमरे वगैरह मौजूद नहीं है, जिसकी छत पर इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ कमरे बन जाएं तो बच्चों के रहने में और असातिज़ा के वहाँ पे रुकने में कुछ आसानी हो जाए। क्योंकि पूरा मदरसा जो बना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के बता रहा हूँ कि बग़ैर किसी फंडिंग, बग़ैर किसी चंदे के बना है। जो अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मैंने खुद काम किया, और ये आपको फ़ौक़ियत के लिए नहीं बता रहा हूँ बल्कि सिर्फ आपके हौसले के लिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए तामीरी कुछ काम होना है। आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि इसमें इस कार खैर में ताउन करें, इस काम में हिस्सा लें, ताकि हमारा ये जो काम है, ये जो मिशन है, ये कंप्लीट हो सके। अल्लाह तबारक व तआला इसका सिला हमको अता फरमाए।